Hello everyone, welcome to our channel Your Junction Educare, and I am your tutor Sushma Tripathi. So dear student, as you know we had started our chapter circle. ठीक है, सर्कल में हमने एक्सरसाइज 10.1 कर ली है, 10.2 हम कर रहे हैं. इन दैट टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5. ओके, बहुत इजी है ये चैप्टर, ये बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें. बहुत इजी है, तो बहुत पैनिक मत करिए कि वो ज्योमेट्री आ गया सर्कल चैप्टर. इट इज़ वेरी इजी. आप अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. ठीक है, पहले उसको अच्छे से समझो. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि डायग्राम में ही, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी हम ज्योमेट्री करते हैं, आप ट्रायंगल चैप्टर कर रहे हो या फिर आप सर्कल चैप्टर कर रहे हो, तो इसमें क्या करना है आपको, डायग्राम बनाकर, और उसी में आपको पहले पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या सॉल्व करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, या क्वेश्चन में पूछा क्या है और हमें निकालना क्या है. ठीक है, एटलीस्ट इतना आपको पता चलना चाहिए. फिर आप स्टेप बाय स्टेप्स जो भी हमें थ्योरम्स वगैरह पढ़ाए गए हैं 9th में, और 9th 10th ऑलमोस्ट रिलेटेड है ज्योमेट्री में, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है. तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है. ये चैप्टर में बहुत इजी चैप्टर है, इसके सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे न्यू है, आपने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन होता है वो भी प्रेस कर दो, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम लाइव आते हैं, या फिर प्रैक्टिस सेशन हो, या एमसीक्यूज का टेस्ट ले रहे हैं, ताकि आपको वो सारा कुछ पता चलता रहे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. So today we are doing circle chapter. Okay, in that exercise 10.2, right? After that, so now look here, question number 5. Okay, question number 5 क्या है? Yes, question number 5 is prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center. बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस उसको समझो आप अच्छे से. परपेंडिकुलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, परपेंडिकुलर क्या होता है? यस, कहीं पर भी 90 एंगल बन रहा है ना, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर. सपोज अगर मैं इसको नाम दे दूं AB, और इसको मैंने नाम दे दिया CD, तो यहाँ पर क्या होगा? CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, राइट? और परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? यहाँ पर हमें कौन सा एंगल मिलेगा? जो भी एंगल होगा D, दैट इज इक्वल टू 90, राइट? आफ्टर दैट सी व्हाट इज गिवन, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला ऐसा 90 डिग्री बनाने वाला, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बच्चों? यस, जैसा कि मैंने आपको 10.1 में बताया था, जहाँ पर भी ये टेंजेंट, ये देख रहे हो ना, दिस इज, इसको हम नाम दे देते हैं एक, ये मैंने एरो लगा दिया, और इसको हम नाम दे देते हैं AB. ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है, और ये एक सर्कल है विथ सेंटर O, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं P. तो ये जो आपको दिख रहा है ना पॉइंट P, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, जहाँ पे सर्कल को जो है आपका टेंजेंट कट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो योर P is a point of contact. ठीक है, तो contact to the tangent to a circle passes through the center. मतलब हमें बताना है कि जो point of contact पे अगर हम perpendicular draw करें, अगर point of contact पे हम perpendicular draw करते हैं, तो वो जो है, ये जो point of contact है, इससे जो हम perpendicular draw कर रहे हैं, ये जो perpendicular है ना, ये circle के center से पास होगा. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, ये कहाँ से पास होगा? इट विल पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस वी हैव टू प्रूफ. ओके, सो इसको कैसे करेंगे? देखो, हमारा डायग्राम तो बन गया बच्चों, डायग्राम तो बन गया, और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया. हमें क्या प्रूफ करना है? यस, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर. अब आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होगा, है ना, तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है कहाँ पर है वो भी दिया हुआ है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर टेंजेंट मिल रहा है, टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. ठीक है, पासिस थ्रू द सेंटर, मतलब यहाँ सेंटर से होकर जा रहा है, ये हमें प्रूफ करना है. तो बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जिसको हमें दिया है कि मान लो ये है, तो हम क्या करते हैं,
इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट से हम करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं है, ठीक है। हम जैसे यहाँ दिया है कि वी हैव टू प्रूव दैट कि परपेंडिकुलर से सेंटर से पास हो रहा है, हम कहेंगे नहीं पास होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आपको समझ में आ गया है। डायग्राम में क्या है, एक सर्कल है विथ सेंटर O और यहाँ पर AB इसका क्या है, टेंजेंट है, P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और OP क्या हो जाएगा आपका, P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो OP इज, यस OP क्या हो जाएगा आपका, रेडियस, अंडरस्टूड, एंड AB इज टेंजेंट, ठीक है। P क्या है आपका, यस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? क्वेश्चन समझ में आया आपको? फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं ना, हमें करना क्या है, जो भी है सारा कुछ हम पहले डायग्राम में ही समझ लेंगे, ठीक है। डायग्राम में समझने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसको लिखना कैसे है, क्योंकि ज्योमेट्री में लिखना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर में लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे, है ना। अगर जैसे हम यहाँ पर खिचड़ी बना रहे हैं, अगर आप ऐसा खिचड़ी बनाओगे तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, राइट। सो उसे हमें प्रॉपरली लिखना भी है, तो वो भी हम देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो हिट द लाइक बटन, ओके। नाउ हियर एक मैंने ये डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लिया है, सी हियर, वही डायग्राम है, नथिंग एल्स। यहाँ पर सेंटर क्या है, O है, और ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, AB, है ना। और यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट लिया था, पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी हमें क्या करना था, हमें बताना था कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होगा, ये हमें बताना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेंगे T, सेंटर को छोड़ के कहीं भी एक पॉइंट हम ले लेंगे T, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फाइन। अब हमें क्या करना है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो है ना लाइन, ये परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। हम कह रहे हैं कि सर्कल से पास, सेंटर से पास नहीं होती, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है यहाँ पर टेंजेंट के, राइट। इससे क्या होगा, देखो एक बार हम क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। OP जो है क्या है, OP इज व्हाट, OP इज रेडियस। बहुत इजी है क्वेश्चन है बच्चों, एक बार ध्यान से सुनो और जब तक हम लिखेंगे ना तब तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। नाउ सी व्हाट इज गिवन, OP इज रेडियस, राइट। OP रेडियस है, AB क्या है, पीछे लिखा था हमने, AB क्या है, टेंजेंट है ना। अब क्या करना है आपको, कभी भी आपने पढ़ा है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, पढ़ा है ना, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि ये जो है परपेंडिकुलर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB और AB इज परपेंडिकुलर ऑन OP, सेम ही होगा क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गेटिंग योर 90 डिग्री, यहाँ पर आपको 90 ही मिल रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा इससे, अगर मैं लिखती हूँ परपेंडिकुलर है तो OPB इज इक्वल टू 90। Have you got my point? What I am telling you? OP is radius, right? And AB is tangent, है ना। तो हमने क्या पढ़ा है, रेडिया is always perpendicular on tangent और tangent is perpendicular on radii. So what we will get over here? OP is perpendicular on AB. From that we got over here this. इससे हमें मिला, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 90। परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 होता है, तो ये हमें कितना मिल गया, 90। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक और पॉइंट लिया, राइट, T लिया। हमने कहा कि नहीं भाई, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सेंटर से नहीं जा रहा है, वो यहाँ T से जा रहा है, ठीक है। तो अब हम T से इसको लेके जाएंगे, हम लिखेंगे कि PT इज परपेंडिकुलर ऑन AB, राइट। ये हम लिख रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दिस, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब अगर PT इज परपेंडिकुलर ऑन AB होता है तो हमें क्या मिलेगा, देन TPB इज इक्वल टू 90 मिलेगा, है ना। ये तो हमें स्टेटमेंट से मिला था और ये हमने जो अज्यूम किया उससे मिला। अब इन दोनों से आपको क्या लग रहा है, यस अभी इसमें समझ लो, फिर लिख कर भी बताएंगे, ठीक है। तो डोंट पैनिक। नाउ लुक हियर, OPB इज इक्वल टू TPB हो जाएगा, दोनों ही 90 है। OPB इज इक्वल टू TPB, बट इज इट पॉसिबल, क्या आपको फिगर में देख के लग रहा है कि ये दोनों इक्वल है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल कब होगा, ईच अदर, है ना, जब एक ही जगह पे होंगे दोनों पॉइंट, तभी हम लिख सकते हैं कि OPB और TPB इज इक्वल टू
90 मिलेगा। तो ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारी अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। जब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है इसका मतलब है कि ओ क्या है, सेंटर है, और सेंटर से ही परपेंडिकुलर पास हो रहा है। गॉट माई पॉइंट? एक बार लिख के देख लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हियर नाउ सी व्हाट इज गिवन, अगेन आई टुक दिस, यहाँ पर ए बी लिख लेते हैं, एरो बना दिया, दिस इज ए बी, और सेंटर क्या था बच्चों, ओ, दिस इज पी एंड दिस इज टी। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट ओनली आई हैड रिटन ओवर हियर। नाउ हियर ए बी क्या है, टेंजेंट है, वही लिखना है आपको। ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जो हमने किया वही हमें लिखना है। ठीक है, ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। आफ्टर दैट एज आई टोल्ड यू कि अगर ये सेंटर है और ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये क्या है आपका, रेडियस है ना, रेडियस हुआ। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो हमें इसीलिए क्या मिलेगा, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो यहाँ पर आपको रीजन लिखना होगा, रेडियाई इज परपेंडिकुलर ऑन यस टेंजेंट, राइट, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको क्या मिलेगा, इसीलिए हमें ओ पी बी, दिस एंगल ओ पी बी, लुक इन द डायग्राम। ठीक है, ओ पी बी, ये हमें कितना मिलेगा बच्चों, 90 मिल जाएगा। ये मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था, बस वही है, उसको लिख के बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमें ओ पी बी 90 मिल गया, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नाउ लेट परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ओके, ड्रॉन एट पॉइंट पी डज नॉट पासेस थ्रू। हम लोग मान लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर है ना वो ओ से नहीं जा रहा है, क्योंकि वो हमने सेंटर लिया हुआ है। फाइन, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि इट पासेस फ्रॉम टी। अगर ये टी से पास हो रहा है तो टी पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर यहाँ से पास हो रहा है टी से, तो परपेंडिकुलर है, तो ये हमने लिख दिया। आफ्टर दैट व्हाट यू विल गेट, टी पी बी इज इक्वल टू 90, ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। अब क्या होगा, व्हाट यू विल गेट हियर, दोनों ये जो इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 and 2, दोनों ही 90 आ रहे थे, दोनों एंगल हमें कितने मिल रहे थे, 90। सो ओ पी बी इज इक्वल टू टी पी बी, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पर भी हम नाम लिख लेते हैं बच्चों, दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ एंड टी, राइट। नाउ हियर, बट फ्रॉम द फिगर में आपको क्या दिख रहा है, इट इज क्लियरली दैट टी पी बी इज स्मॉलर देन ओ पी बी, दिख रहा है ना, इससे छोटा है ना, ये 90 है और ये एक्यूट एंगल है, तो ये छोटा है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे जो हमें दिख रहा है हम वैसे ही लिखेंगे, टी पी बी इज लेस देन ओ पी बी, राइट। आफ्टर दैट बट इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बार हमें इक्वल भी मिल रहा है और ये छोटा भी है, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा, दोनों इक्वल कब होगा, जब ओ पी और ओ टी क्या होंगे, जो ओ पी और टी पी क्या होंगे, कॉन्साइड होंगे, एक ही जगह पे होंगे वो पॉइंट्स। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट, जो आपके क्वेश्चन में दिया था सेम ओनली, कि इसीलिए ये कहाँ से पास हो रहा है, ये ओ और टी दे आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स, दीज आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स, और ये क्या है, एक ही पॉइंट है, इसीलिए जो ये सर्कल जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, इट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट ओनली आई हैड रिटन ओवर हियर। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? शैल आई रिपीट इट अगेन? एक बार और रिपीट कर देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं हमने क्या किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्शन कर लिया कि हमें बताना है कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होता है। हम क्या करेंगे, नहीं, जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो ए बी है वो क्या है, टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर ओ, ये हमने सेंटर ले लिया। फिर अगर हम ये लिखते हैं तो उस स्टेटमेंट से हमें क्या मिलता है, ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, क्योंकि ओ पी रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, इसलिए हमें ओ पी बी कितना मिलेगा बच्चों, 90 मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो परपेंडिकुलर है ना ये ओ से पास नहीं हो रहा, सेंटर से पास नहीं हो रहा, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये ना टी से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टी से पास हो रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है गिवन, इसीलिए टीपी भी कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ पर आपको ओपी भी 90 मिल रहा है, टीपी भी 90 मिल रहा है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन फ्रॉम द फिगर यू कैन सी दैट
कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये तो छोटा है, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर दिस इज नॉट इक्वल। और ये कभी पॉसिबल होएगा जब दोनों एक ही जगह पे होंगे, तभी तो 90 मिलेगा ना। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ओ, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो कि ये हैंस परपेंडिकुलर पासेस थ्रू सेंटर, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। ओके, सो इतना आप कर सकते हैं। आगे, नाउ सी डियर स्टूडेंट, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। पिछली बार में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, दिमाग में बैठा लो। आपने कोई भी गोल डिसाइड किया हुआ है कि आपको जो है फुल मार्क्स लाने हैं और आपको टॉप करना है, या आपको इसमें 60 मार्क्स लेके आने हैं, वॉट एवर योर गोल इज। अगर आप उसको प्लानिंग करके और अच्छे से सॉल्व नहीं, प्लानिंग करके अच्छे से नहीं करते, मैथ्स टीचर हो ना, सॉल्व ही आएगा। अगर आप उसको प्लान करके प्रॉपरली नहीं करते हो तो वो एक विश होगी, भगवान जी पास करा दो, इट इज़ लाइक दैट। ठीक है, तो अगर आपको पास करना है, आपको टॉप करना है, तो एक प्रॉपर प्लान बनाइए, कौन सा लेसन कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो है वो जो बेल आइकॉन होती है ना, दैट ऑल्सो यू प्रेस, उसको प्रेस करने से क्या होगा, जो भी अपडेट्स होंगे दैट यू विल गेट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।